दोस्तों आज हमारी कंप्यूटर की 34वीं क्लास है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में इनवॉइस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो आप इनवॉइस देख रहे हैं इस पूरे कंप्लीट इनवॉइस को आज हम एक्सेल में बनाना सीखेंगे। हमने यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक एक्सेल लिया हुआ है, ब्लैंक पेज, ठीक है। ये हमारा एक सीट है और हमारी कंप्यूटर की 33वीं क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक्सेल के अंदर यहाँ पे इंसर्ट टैब के में ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, तो जल्दी से आप लोग भी ऑनलाइन आ जाइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे आए हैं, अभी 3 लोग हैं, तो जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एक्सेल की बहुत अच्छी क्लास है। यहाँ पे हम सीखेंगे आज एक्सेल में कि इनवॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ना, बहुत लोगों को एक्सेल में इनवॉइस बनाना नहीं आता है, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट किया है, विनीत, मुस्कान कुमारी, गुड्डू, निशा, मोहम्मद, गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और जल्दी से आप लोग सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है। फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। 35 लोग आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए आप लोग। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल का बिल्कुल ब्लैंक सीट लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सिर्फ सीट 1 है, ठीक है। और हमारे सामने यहाँ पे ये इनवॉइस फॉर्मेट है, ये जो आप देख रहे हैं। इस पूरे को हमें एक्सेल में क्रिएट करना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सेल में जब भी आपको कोई काम करना हो, कोई भी डाटा एंट्री करना हो, या जब भी आपको कोई भी कैसा भी इनवॉइस मिले, ठीक है, तो आपको एक्सेल में बनाने से पहले जो भी आपके पास इनवॉइस का फॉर्मेट है या भी जो भी आप काम करना चाहते हैं, आपको इसमें देखना है कि कितने कॉलम में हमें काम करना है, ठीक है। मैक्सिमम इसमें कितने कॉलम दिए हुए हैं, जैसे कि ऊपर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी का नाम है, एड्रेस है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं तो जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक कॉलम है, यहाँ भी एक कॉलम है, यहाँ पे इस वाले बॉक्स में 2 कॉलम है, नीचे यहाँ पे 3 कॉलम है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि 1 कॉलम 2 कॉलम नहीं लेना है। जब भी आप कोई इनवॉइस क्रिएट करेंगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितने कॉलम पे काम किया गया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसमें मैं आप लोग दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये जो बाहर जो दिया हुआ है इसको हम लास्ट में ले लेंगे, एक एक कॉलम बाद में हम इंसर्ट कर लेंगे लास्ट में बॉर्डर के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे अंदर का फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, हमें अभी ये अंदर का फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो इसमें जो मैक्सिमम कॉलम है हमारा, नीचे भी देख लेते हैं कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं है, नहीं, नीचे के जो भी काम किए हुए हैं कम ही कॉलम है। तो मैक्सिमम कॉलम हमारा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो एक्सेल के अंदर हम जो यहाँ पे काम करेंगे, ये हो गया हमारा 4 कॉलम डी तक और ये हो गया एच ए। तो मैं थोड़ा सीट को जूम कर लेता हूँ। ये देखिए हम जो भी काम करेंगे ए से लेकर के एच तक है, ठीक है। 4 कॉलम ये हो गए और 4 कॉलम ये हो गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहला जो हमारा ये है कॉलम, ठीक है, एक ही कॉलम है और इसमें कंपनी का नाम है, एड्रेस है, ठीक है। ये है टेलीफोन नंबर और ये है जीएसटी नंबर। तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास छोटे छोटे सेल है, जबकि यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इस टाइप का काम करने के लिए आपको करना क्या है, सभी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और इसे कर देना आपको मर्ज यहाँ से, ठीक है। आप ना शॉर्टकट की का जो यूज करना, एक्सेल में जो भी आप काम करेंगे ज़्यादा काम शॉर्टकट की से ही करेंगे। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की टेलीग्राम चैनल में सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो शॉर्टकट की याद कर लेना। तो यहाँ पे मर्ज करने के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसका जो शॉर्टकट की होता है Alt+H+MC, ये कंप्लीट हमारा मर्ज हो गया। तो कंपनी का नाम क्या है, जो भी कंपनी का नाम जो भी यहाँ पे दिया हुआ है मैं इसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे है क्या, कंपनी नेम। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देना है, जैसे ABC रोड जो भी है, ABC पुरन चेन्नई जो भी है, ठीक है। तो एक नाम टाइप करने के बाद इसी सेल में देखिए, अगर आप यहाँ पे इंटर करेंगे ना तो आप आ जाएंगे यहाँ पे नीचे की ओर।
लेकिन हमें इसी में ही काम करना है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। तो आप यहाँ से भी हाइट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से, मैं आपको अंडू कर देता हूँ, आप यहाँ से भी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, रो हाइट। ठीक है, जैसे 15 है तो हमें चाहिए 4 गुना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 60 और इंटर कर दिया, तो हाइट हमारा बढ़ गया। तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्मेट में जा करके आप यहाँ से भी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी नाम के बाद हमें टाइप करना है एड्रेस और टेलीफोन नंबर और जीएसटी नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी अगर एड्रेस टाइप करता हूँ, कंपनी नाम में मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे मैं अपने कंप्यूटर सेंटर का नाम ही दे दिया सपोज, या एक कंपनी का नाम याद है मुझे, और किस में है ये, पहला कैपिटल है बस, ओनली फर्स्ट कैपिटल है, बाकी बोल्ड में बड़े साइज में। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने आनंद इंटरनेशनल, आनंद इंटरनेशनल ये कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, और देखिए इसी में नीचे लिखने के लिए आपको ना कंट्रोल यहाँ पे प्रेस करना, आपको अल्ट के साथ इंटर, याद रखना। एक ही बॉक्स के अंदर और भी लाइन, मल्टीपल लाइन में काम करने के लिए आपको अल्ट इंटर करना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं अल्ट इंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और लाइन टाइप करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और भी टाइप कर लेता हूँ कंपनी का नाम, जैसे दे दिया मैंने यहाँ पे मान लेते हैं प्लॉट नंबर 78, ठीक है, सेक्टर 27C फरीदाबाद, और यहाँ दे दिया मैंने हरियाणा। ठीक है, ये पूरा एक ही लाइन में एड्रेस है तो हमने एक ही लाइन में दे दिया, और साथ में हमें पिन कोड भी दे देना है। ठीक है, ये हो गया एड्रेस। इसके बाद है टेलीफोन नंबर और जीएसटी नंबर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ ना इसका प्रिंट व्यू भी आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे अल्ट इंटरप्रेस कर दिया, यहाँ दे दिया मैंने टेलीफोन, और टेलीफोन नंबर में दे दिया मैंने कुछ इस तरीके से नंबर, ये मैंने एक लोकल नंबर दे दिया, अल्ट इंटर किया, और यहाँ पे कैसे है GSTIN कैपिटल में है, और इसके बाद जीएसटी नंबर है। तो GSTIN और कॉल लगा करके मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर दे देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर दे दो। ठीक है, ADPPH 9167 ऐसे दे दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद कोई भी नंबर दिया, जीएसटी नंबर 4 अंक का होता है लास्ट का, वो मैं दे दिया, आगे होता है पेन नंबर। देखिए बाहर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट बन चुका है। 4 चीज़ें यहाँ पे हो चुका है। कंपनी का नाम बड़ा करना है, बोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करके देखिए बाहर करेंगे ना, तो इस पर यहाँ पर एडिट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे साइज बड़ा करेंगे तो सभी का साइज बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पे कंपनी के नाम को सेलेक्ट करना है, तो डबल क्लिक करके या फिर आप F2 की प्रेस करके आप यहाँ पे कंपनी का नाम सेलेक्ट करके और साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, और मैंने यहाँ पे कर दिया बोल्ड। तो इस तरीके से हमारा ये कंपनी का नाम, एड्रेस और ये जीएसटी नंबर आ गया। इसे मिडल में दिखाना है, यहाँ मिडल कर दिया मैंने, बीच में आ गया पूरा। ठीक है, और इसे ना यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर में जा करके आपको क्लिक कर देना है ऑल बॉर्डर पर। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर लग चुका है। मैं इसका आपको प्रिंट भी दिखा देता हूँ, मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा दिखा रहा है, और मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग को बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो हमारा डाटा है, जो कंपनी का नाम आ रहा है ना, ये हमारा सेंटर में नहीं है। ठीक है, सेंटर में नहीं है, तो आगे पूरा कंप्लीट बनाने के बाद है लास्ट में हम पेज को सेटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल क्या करें, पहले हम पूरा कंप्लीट इनवॉइस बना लेंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे इनवॉइस में क्या दिया हुआ है, इसके बाद है टैक्स इनवॉइस है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पतली लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है, और बीच में कलर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके और यहाँ कर देंगे मर्ज, और इससे हम इसकी हाइट को कम कर देंगे। ठीक है, और कलर यहाँ से हम डाल देंगे, ऑरेंज कलर देना है इसमें। ये देखिए, थोड़ा सा डार्क में देना है, ये ऑरेंज डार्क में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया। ठीक है, ऑरेंज कलर, और ओके पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करके
है ना। यहाँ पे देखिए अब बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है, उसके बाद टैक्स इनवॉइस और सेम ऐसे ही नीचे भी दिखाना है। तो मैं यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसे मर्ज कर दिया और मैंने यहाँ पे बीच में टाइप कर दिया और कैपिटल में है नहीं, ऐसे है टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ क्योंकि बड़े साइज में है, ठीक है, और इसे कर देता हूँ बोल्ड। इतना करने के बाद जैसे यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है ये देखिए, वैसे नीचे में भी दिया हुआ है और ये थोड़ा सा लाइट में है तो मैं इसे थोड़ा लाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा लाइट में है तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए नीचे भी ऐसे ही दिखाना है, सेम सिलेक्ट किया मैंने, मर्ज कर दिया और इसका हाइट का मैंने कम कर दिया इसका। आप चाहे तो यहाँ पे इसका हाइट देख सकते हैं कि इसका हाइट कितना है, यहाँ पे फॉर्मेट में जा कर के रो हाइट, तो इसका हाइट है 3.75। तो वैसे इसका भी हाइट आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है। वैसे इतना ही आ रहा है, 3.75 ही आ रहा है और यहाँ पे कलर पे क्लिक कर देना है और सभी को सिलेक्ट करके, और इसमें ना देखो बॉर्डर लगा हुआ है, इसमें भी बॉर्डर है, सभी में बॉर्डर है। तो यहाँ पर बॉर्डर में जा कर के हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। ये देखिए अब मैं आपको इसका प्रिंट व्यू दिखाता हूँ। मैं इसका हाइट थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ, ये विड्थ कॉलम विड्थ, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लिया। मैं यहाँ पे आपको इसका प्रिंट व्यू दिखाता हूँ, साथ साथ आपको दिखाता भी रहूँगा। ये देखिए हमारा डाटा यहाँ तक बन चुका है, ठीक है। और लास्ट में एक पेज पे कैसे प्रिंट करना है वो सब मैं आप लोगों को मैं सिखा दूँगा। तो हमने यहाँ तक बना लिया, चलते हैं इनवॉइस के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ये देखिए नीचे यहाँ पर हमारे पास है 2 कॉलम, 1 2 3 4 5 रो है और 2 कॉलम है पहले में, और इसमें भी अलग से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ना पहले कॉलम, ये जो हमारा पहला कॉलम है इसमें ये देखिए इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है। तो पहले हम इसे 2 में डिवाइड कर लेंगे, 2 कॉलम में 5 रो को। तो यहाँ पे भी ले लिया मैंने 5 रो, देखिए ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 9 तक है। तो सभी को सिलेक्ट करके मैं पहले ना यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर। ये देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, आधे से ज़्यादा में कॉलम की लाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लिया और नीचे यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके और यहाँ जो कॉलम की जो लाइनें हैं इसे हमें हटा देना है। तो मर्ज में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है मर्ज एक रोज है, इस पर क्लिक करने के बाद कॉलम की लाइनें हट जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, इसमें कैसे बना हुआ है, पहले में कॉलम की लाइन नहीं है, दूसरे में एक कॉलम की लाइन है, दूसरे तीसरे और चौथे में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया मर्ज एक रोज, ठीक है। ये बन गया हमारा, और इसमें है 2 कॉलम, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया मर्ज एक रोज, देखिए सॉरी मर्ज एक रोज नहीं, इन दोनों कर दिया मर्ज एक रोज, ठीक है। क्योंकि हमें एक कॉलम की लाइन रखना है, देखिए यहाँ पे ना एक कॉलम की लाइन है, यहाँ पर ये रहा, तो हमने यहाँ पे एक कॉलम का लाइन यहाँ पे रख लिया है। अब इसके बाद नेम के बाद जो ये एड्रेस का जो बॉक्स है ये और ये दोनों मर्ज किया हुआ है, देखिए ये दोनों रो क्या है, ये मर्ज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे इसे कर देंगे मर्ज और इसे भी कर देंगे मर्ज, ठीक है। अब हमें जो भी टाइप करना है इसके अंदर टाइप कर लेंगे। पहले क्या है, इनवॉइस नंबर और 2, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ इनवॉइस नंबर, और इसके बाद यहाँ पर इस वाले देखो एक में टाइप करने के बाद दूसरे में टाइप करने के लिए ना टैब की प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आकर टाइप कर दिया मैंने 2। नीचे है इनवॉइस डेट और नेम, तो मैं यहाँ पे इंटर करके नीचे आ गया और यहाँ दे दिया मैंने इनवॉइस डेट और यहाँ दे दिया नेम, ठीक है। ये देखिए, और ना कॉलन लगा देना, कॉलन डबल बिंदु। मैं आपको दिखा देता हूँ नाम के साथ में ना, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसे बोलते हैं कॉलन, ठीक है। कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ में आपको कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ ताकि आपको लेने में कोई दिक्कत ना हो। कई लोगों को लेने नहीं आता है कि कॉलन कैसे लाते हैं। तो कहीं भी अगर आपको चाहिए होगा ना, जैसे मान लीजिए कि अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ इनवॉइस के अंदर। इनवॉइस में दिया हुआ है रिवर्स चार्ज
यस नो वाई एन देना है, कॉलन। तो मैंने यहाँ दे दिया रिवर्स, ये रहा चार्ज, और ब्रैकेट में दे दिया मैंने वाई, ठीक है, और इसमें क्या है स्लैश है, स्लैश एन। अब ब्रैकेट क्लोज करके और यहाँ लगा दिया कॉलन। देखिए कॉलन के लिए ना आपको शिफ्ट के साथ है ये दिया हुआ है डबल बिंदु, ये रहा, इस पर क्लिक कर देना, कॉलन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉलन ला सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे दिया हमारे पास एड्रेस, स्टेट कोड और GSTA नंबर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर देता हूँ एड्रेस और लगा दिया कॉलन, और ये नीचे आ रहा है इस बॉक्स में, और जबकि इसमें हमें दिखाना है ऊपर टॉप में। तो यहाँ पे कर दिया मैंने लेफ़्ट और टॉप, और इसके बाद यहाँ पे दिया स्टेट तमिलनाडु और स्टेट कोड है 33 दे दिया मैंने। स्टेट जो भी देना दे दो आप, स्टेट में दे दिया जैसे फरीदाबाद है ना। स्टेट के बाद क्या है यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने लगा दिया कॉलन, और यहाँ दे दिया मैंने फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ पे हम हरियाणा का बना रहे हैं। और इसके बाद स्टेट तो हमारा हरियाणा होगा ना, ये सिटी है, ये फरीदाबाद जो है हरियाणा का सिटी है, तो स्टेट हमारा हरियाणा होगा। और यहाँ पर स्टेट कोड वो देखना पड़ेगा हरियाणा का क्या है, तो जो भी है दे देना। स्टेट कोड मैं ऐसे ही यहाँ पे दे देता हूँ, मान लो 32 दे दिया मैंने ऐसे, ठीक है। हरियाणा हर स्टेट का अलग अलग GST कोड होता है, ठीक है, जब GST नंबर होता है ना, तो स्टेट कोड दे दिया 32, और यहाँ पे देना GSTIN। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ GSTIN और कॉलन लगा दिया। जो भी डिटेल है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है इसके अंदर, है ना। तो ये सभी डिटेल हमारा हो गया पूरा, यहाँ तक हमने बना लिया है। और एक बार मैं आपको इसका प्रिंट व्यू दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल पे गया और इसमें से गया प्रिंट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमारा डाटा बन गया है जैसा कि इनवॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इनवॉइस में क्या क्या है, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ये एक, इसमें देखिए कॉलम है हमारे पास है, इसमें दूसरा कॉलम जो बड़ा है, बाकी सब एक जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें आगे लास्ट में बड़ा है। तो हम यहाँ पे पहले टाइप कर लेंगे हमने कितने कॉलम लिया हुआ है, 1 2 3 4 7 8 9 4 और 4 8 कॉलम हमने लिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे नीचे 8 कॉलम है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, सभी को सेलेक्ट करके, और देखिए नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे यहाँ पर कितने दिए हुए हैं अंदाज से हम ले लेते हैं, जितने भी होंगे हमें काउंटिंग नहीं करना है, हम अंदाज से यहाँ पे ले लेते हैं कि जितने भी रो है बाद में कम ज़्यादा होगा हम कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पे जैसे इतना सेट किया, और नीचे तक हमने यहाँ तक लगा दिया ऑल बॉर्डर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है कि यहाँ पे CL नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और HSN कोड है, ठीक है। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं CL नंबर, फिर है इसके बाद प्रोडक्ट कोड नहीं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन। तो ये दे दिया हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसकी विड्थ ज़्यादा है, यहाँ डबल क्लिक कर दो, ये इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई। HSN कोड क्वांटिटी रेट अमाउंट है, ठीक है, हम यहाँ पे देते हैं HSN कोड, और उसके बाद है क्वांटिटी, ठीक है, शॉर्ट में है ना, शॉर्ट में है, इसके बाद है रेट, और इसके बाद है अमाउंट। लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है डिस्काउंट और टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डिस्काउंट और टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। और जो भी यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा है डबल क्लिक कर दो, इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई, और यहाँ पे हमने यहाँ पे सेट कर दिया। सभी को सेट करके इसे हमें क्या दिखाना है, सेंटर में दिखाना है, बिल्कुल सेंटर में। और HSN कोड जो है इसमें 2 लाइन है, तो आप ऐसा करना, यहाँ पे इसकी विड्थ कम कर देना, ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे नहीं आता है तो ये एक ऑप्शन हमारा दिया हुआ है व्रैप टैग से, कि अगर किसी कॉलम में आप नाम टाइप करते हैं और नाम कटा हुआ है तो उससे आप नीचे दिखा सकते हैं व्रैप टैग्स पे क्लिक करके। ये देखिए, तो सेम इसके जैसा हमारा यहाँ पे बन गया है। तो हमें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है। ये इनवॉइस का जो फॉर्मेट है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद जैसा मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार मैं ज़रा पूछ लेता हूँ, सर
बॉर्डर सर सिंगल बॉर्डर आती है? हाँ बिल्कुल सिंगल बॉर्डर आती है। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो समझने में तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे कह रहे हैं सभी लोग हाँ ये सर आ रही है, ठीक है। तो मैं अभी कहाँ पे था? यहाँ पर। चलिए इसे हमें दिखाना है बिल्कुल मिडल में। ये ऐसे सेंटर तो यहाँ से हम कर देंगे, ये सेंटर में हो गया। और यहाँ ऊपर दिया हुआ है मिडल, हमने मिडल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये कलर है इसके अंदर, ठीक है। तो कलर हमने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है ऊपर में, यही कलर हम नीचे यहाँ पे फिल कर देंगे। और ये जो कलर है ना ये ऑरेंज में है, मैंने दूसरा कलर शायद ले लिया सपोज, कोई बात नहीं, यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। वो सब अपने अपने हाथ में होता है, हमें कौन सा कलर लेना है कौन सा नहीं कैसा लेना है सब अपने हाथ में होता है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज कलर जो है वो यहाँ पर है, ये रहा। और यहाँ पे भी मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया, जैसा कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब ये ना बोल्ड में है थोड़ा, यहाँ पर ये सभी क्या है बोल्ड में है, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा साइज भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, हाँ बोल्ड में है सिर्फ। चलो इतना हो गया। अब इतना इसके बाद क्या है हमारा, नीचे यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ है। अब नीचे यहाँ पे वही प्रोडक्ट की डिटेल सीएल नंबर प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो भी इसका HSN कोड हुआ क्वांटिटी डेट सब टाइप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। सीएल नंबर में दे दिया मैंने 1, प्रोडक्ट दे दिया जैसे माउस, ठीक है। HSN कोड कुछ भी टाइप कर दो, मैंने यहाँ पे टाइप दे दिया, ये HSN कोड है। क्वांटिटी दे दिया मैंने 10, रेट इसका दे दिया मैंने माउस का 150 रुपये। अमाउंट है, अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से और इंटर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको 2-3 आइटम यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंट मतलब कितना होगा, तो मान लेते हैं कि डिस्काउंट के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसका 5% डिस्काउंट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे निकाल लिया। और टैक्सेबल वैल्यू तो डिस्काउंट काट के आएगा, ये इक्वल टू टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, तो ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। तो ऐसे ही हम यहाँ पे और भी प्रोडक्ट को यहाँ पे इंटर कर लेंगे, ठीक है। और एग्जैक्ट सेंटर में दिखाने के लिए आपको करना क्या है, सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देना है मिडल, ठीक है, सेंटर और मिडल, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हम और भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इनवॉइस है इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे इनवॉइस के साथ यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी ऐड करके दिखा देता हूँ कि ऐसे हम कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो जो भी HSN कोड होगा टाइप कर देंगे। और यहाँ पर दे दिया क्वांटिटी दे दिया 20, कीबोर्ड दे दिया मैंने जैसे 250 का। और कितने का होगा तो हम क्या कर देंगे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, ये हो गया 5000 रुपये का। डिस्काउंट मान लेते हैं कि 5000 का है, मुश्किल से 12% मान लेते हैं डिस्काउंट है, 10% 12% जो भी देना है, मैं 10% मान लेता हूँ, मुझे इसका 10% डिस्काउंट देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और ये सब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं पहले की क्लासेस में सब बता रखा है मैंने। इक्वल टू यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है, और परसेंटेज लगा देंगे और इंटर कर देंगे, 5% निकल गया। टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू जो भी अमाउंट है इसमें से माइनस कर देंगे ये टैक्सेबल वैल्यू, तो ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने कहाँ तक बना लिया है, लास्ट हमने यहाँ तक बना लिया। नीचे सबसे नीचे में यहाँ पे टोटल आना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम है, एक सिंगल लाइन है इसके अंदर यहाँ पर लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे जो दिया हुआ इसे सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके यहाँ तक, और इसे यहाँ पर टोटल कहाँ लिखना है हमें, यहाँ पर राइट में, ठीक है। तो सभी को सेट करके कर देंगे मर्ज। मर्ज की शॉर्टकट की होती है Alt+H+MC और यहाँ कर देंगे टोटल। ये जो दिखाना मैं राइट में, यहाँ से हमने राइट दिखा दिया। और टोटल दिखाने के लिए देखिए यहाँ पर और क्या है, कुछ तो है नहीं बीच में, यहीं पे आज हमारा टोटल हो जाएगा। नीचे हम GST नंबर ऐड कर देंगे, GST अमाउंट वाला, ठीक है। तो GST कैसे हम ऐड करते हैं वो सब मैं आप लोग को बताऊँगा, बस लास्ट तक बने रहना क्लास में। तो यहाँ पर टोटल निकालने के लिए करना क्या है मैं आप लोग दिखा देता हूँ। इन दोनों को यहाँ पे सम कर देना है, इक्वल टू यहाँ पे कर दिया सम। और आपको ना इन सभी पूरे का रेंज लेना है, रेंज है, ताकि यहाँ पे अगर हम और भी कोई प्रोडक्ट ऐड करें तो उसका टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए।
ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं टोटल कर दिया सब लगा करके, और एक प्रोडक्ट में और भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे दे दिया यहाँ पे मैंने CPU, HSN कोड में दे दिया मैंने कुछ इस तरीके से, और क्वांटिटी दे दिया मैंने CPU का मान लीजिए 15, और इसका रेट जो दे दिया मैंने CPU का मान लीजिए 350 रुपये, ठीक है। ऐसे ही आपको जो भी देना दे देना, मैं आपको एग्जांपल देकर के सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर आपको एक बार में समझ में आ गया होगा तो आप ये चीज़ खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है इक्वल टू, और इसे हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया रेट से टोटल अमाउंट निकालने के लिए। डिस्काउंट आप लोगों को पता है जितना भी देना होगा, मुझे देना है 15%, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15% ऐसे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे नंबर सेट करके अमाउंट है, और ये जो हमारा स्टार है मल्टीप्लाई है, और जितना परसेंट देना है उतना हम यहाँ पे टाइप कर देंगे परसेंट लगा करके। अब हमें यहाँ पे निकालना है क्या, टैक्सेबल वैल्यू। तो इक्वल टू अमाउंट में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे हमारा ये निकल गया, और नीचे यहाँ पे इसका टोटल निकल गया। और एक चीज़ मैं आप लोग बता दूं कि मान लीजिए कि हमें नंबर के साथ पॉइंट नहीं दिखाना है, ठीक है। तो 700 यहाँ पे 787 है, तो अगर हम इस नंबर को पॉइंट के साथ हटा देंगे, पॉइंट के बाद नंबर नहीं दिखाना हो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 788। तो उसके लिए हम यूज करेंगे राउंड का फार्मूला। कभी भी नंबर के बाद पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रहा है कुछ, और आपको वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, F2 प्रेस करके स्टार्टिंग में लगा देंगे राउंड का फार्मूला, और लास्ट में ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा लगा करके, और ये इसमें दिया हुआ है नंबर डिजिट। मैंने सब कुछ मैंने आप लोगों को पहले की क्लास में सिखा रखा है, ठीक है। नंबर डिजिट कितना चाहिए, तो हमें एक भी वैल्यू नहीं चाहिए लास्ट में, पॉइंट के बाद 0 कर दिया, इंटर कर दिया। तो अब हमारा जो है 788 ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा टोटल वैल्यू, और इसे हम कर देते हैं बोल्ड, और इसे भी कर देते हैं बोल्ड, और ये सब हमारा पूरा डार्क है ही, बोल्ड है ही हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोहम्मद वहीद और अभिषेक कुमार है, राउंड का फार्मूला, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं, अब आते हैं नीचे की ओर। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 कॉलम है, जिसमें यहाँ पर 3 कॉलम यहाँ बना लेते हैं हम पहले 3 कॉलम, और उसके अंदर यहाँ पे हम बना लेंगे कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। 4 रो है और 3 कॉलम है। तो अब हम नीचे आते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे 1 2 3 4 रो हो गया, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, 4 रो है, ठीक है। तो हमने 4 रो ले लिया, और यहाँ से कर दिया मैंने ऑल बॉर्डर है। कॉलम कितने बनाने हमें, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया पूरा ये, और एक ये कॉलम हो गया। मतलब देखिए लाइन जो है ना, लाइन है, कॉलम जो होता है हमारा ये पूरा एक, मतलब कि जो ये लाइन आ रहा है ये हमारा एक कॉलम हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद बीच में ये पूरा एक है, और यहाँ पे ये एक है, 3 कॉलम। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो कॉलम है आधे से कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रो सेलेक्ट करके, ठीक है, 4 रो सेलेक्ट करके आधे से कम, और यहाँ से कर देंगे मर्ज एक्रोज, ठीक है। तो जो बीच की जो लाइनें हैं ना वो हट जाएगी, ये हट चुका है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम, ये दिया हुआ है आपका लास्ट में 1 है, बाकी सब यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ भी कर देंगे मर्ज एक्रोज, बीच की लाइनें हटाने के लिए। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमें टाइप क्या करना है, टोटल इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे टोटल इनवॉइस अमाउंट, अमाउंट क्या, अमाउंट है, अमाउंट से अमाउंट है, अमाउंट इन वर्ड, टोटल इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस अमाउंट इन वर्ड से। चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, इस वाले में टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है नीचे में एड GST परसेंटेज में, तो एड, ठीक है, कॉलन GST, CGST है, CGST कॉलन, ठीक है। डैश के बाद परसेंटेज भी यहाँ पर है, तो डैश लगा करके यहाँ पे आगे दे दिया मैंने परसेंटेज। ऐसे यहाँ दे दिया मैंने एड, और इसमें हमें देना है CGST और SGST,
और यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा। लास्ट में भी ये निकला हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इस पर टैक्स हमारा लगेगा CGST मान लीजिए कितना होता है 18%, 9% हम मान लेते हैं। ठीक है, 18% मान ले किसी प्रोडक्ट पर लग रहा है तो हम 9% मान लेते हैं। 9% CGST और 9% हम मान लेते हैं SGST। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका 9% इक्वल टू ये जो टोटल वैल्यू है मल्टीप्लाई 9%, जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, तो इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई 9%। ये हो गया CGST और SGST। प्रोडक्ट में ऐसे ही लगता है हमेशा, अगर कहीं पे CGST और SGST लग रहा है तो दोनों एक बराबर ही होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। लास्ट में हमें निकालना है ग्रैंड टोटल। यहाँ पे निकला हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना है, नीचे में देना है आपको। और देखो यहाँ पे ना ये दोनों हमारा तो 4 बॉक्सेस है, 4 रो है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे 3 ही रो है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेट करके और यहाँ से मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर लास्ट वाले में क्या है, आपका दिया हुआ है एक कलर है इसके अंदर क्या नाम, ऑरेंज कलर है, और बैंक डिटेल, और यहाँ देना है ग्रैंड टोटल। तो मैं सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से कर दिया मैंने ऑरेंज कलर, और इसमें लेफ्ट में कर देता हूँ मैं बैंक डिटेल से। ठीक है, ये हो गया बैंक डिटेल से, और यहाँ देना है ग्रैंड टोटल। तो मैं यहाँ क्लिक करके और यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं ग्रैंड टोटल, और इसे ना राइट में दिखा रहा है तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, और इसे कर दिया मैंने बोल्ड। ठीक है, ये बोल्ड है हमारा, ये बोल्ड नहीं, सिर्फ ये बोल्ड है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा ये हो गया टोटल अमाउंट, और इसमें प्लस कर देंगे CGST और प्लस कर देंगे SGST, दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और सभी को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसे कर दिया सेंटर में, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ कर दिया इसे मैंने बोल्ड। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ प्रिंट भी चला गया, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम जो है हमारा कटा हुआ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कॉलम हमारा दूसरे पेज पे जा रहा है, तो हम पूरा कंप्लीट इनवॉइस बनाने के बाद फिर लास्ट में हम पेज सेटिंग करेंगे। हमें एक पेज पे दिखाना है पूरा डाटा, हमने यहाँ तक बना लिया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, जैसा हमारा यहाँ पे इनवॉइस है हमारा ये वाला, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक्शन में हम बना रहे हैं सेम। तो हमने यहाँ पे बना लिया है ग्रैंड टोटल तक। अब आते हैं नीचे की ओर। नीचे यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 2 कॉलम है, देख लीजिए यहाँ पे पूरा 2 कॉलम है। ठीक है, और ये पूरा एक बॉक्स है, और यहाँ पे नीचे 2 रो है पहले वाले कॉलम में। तो पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे। तो मैं आ गया यहाँ पे एक्सेल में, बैक आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए रो कितने, यहाँ पर रो देख लेना 2 ही रो है, तो रो कितने लेंगे हम, 2 रो लेंगे। और यहाँ से कर दिया मैंने ऑल बॉर्डर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि आधे से ज़्यादा में हमारे पास बड़ा कॉलम है, ये आधा से ज़्यादा, और ये छोटा है। तो हम यहाँ पर 5 रो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 कॉलम ले लेंगे, और इसे यहाँ से कर देंगे मर्ज एक्रोज। ये देखिए, क्योंकि 2 रो है, मर्ज एक्रोज कर दिया। और ये पूरा एक बॉक्स है, पूरा ये पूरा क्या है, एक बॉक्स है पूरा, ये देखिए। तो इसे हम पूरे को सेट करके ऐसे मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक हो गया। अब क्या है कि भाई इसकी जो हाइट है ज़्यादा है, देखिए इसकी हाइट जो है ज़्यादा है, ये ऊपर वाले में ज़्यादा है, नीचे में कम है। तो आप यहाँ पे अंदाज से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना कर दिया, और नीचे यहाँ पे हमने इतना कर दिया। ये कुछ इस तरीके से। मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लिया है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे और भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, चलिए अब यहाँ पे जो भी डिटेल हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम। तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने। यहाँ इसमें क्लिक करके लेफ़्ट और टॉप पे, देखिए यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे ना, ये सेंटर में आता है। हमें यहाँ पे लेफ़्ट में और टॉप में टाइप करना है, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही टाइप करने से पहले लेफ़्ट और टॉप कर देंगे। तो क्या लिखा है पहले,
बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम। ठीक है, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं बैंक अकाउंट, कैसे लिखा है भाई, शॉर्ट में है। ठीक है, अकाउंट नंबर। और एक ही सेल में देखिए, जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे ना तो ये आपका ना नीचे वाले बॉक्स में आ जाएगा टाइप करने के लिए। तो अगर आपको एक ही बॉक्स में मल्टीपल लाइन टाइप करना हो, मतलब एक ही सेल में एक्सेल के अंदर, तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर देता हूँ। आपको प्रेस करना है अल्ट इंटर मल्टीपल लाइन टाइप करने के लिए एक ही बॉक्स में। तो अल्ट इंटर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसमें दिया हुआ बैंक नेम, ब्रांच नेम और बैंक IFSC कोड। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ यहाँ पर बैंक नेम, और इसके बाद है हमारा अल्ट इंटर, फिर है ब्रांच नेम। ठीक है, ब्रांच नेम हो गया, और अल्ट इंटर, लास्ट में दिया हुआ है बैंक IFSC कोड। तो यहाँ ने दिया बैंक, ठीक है, IFSC कोड, ये हो गया हमारा। इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ मैं, ये देखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसके नीचे दिया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस, हम टाइप कर लेते हैं जल्दी से, लेफ्ट और टॉप दे दिया मैंने यहाँ पे टर्म्स, और एंड कैसे हमारा एंड पर्सन है। ठीक है, और कंडीशंस कुछ इस तरीके से है, कॉलन लगा दिया। और ना यहाँ पे देखो, ये जितने भी कॉलन है यहाँ पर सब में ना थोड़ा सा स्पेस है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पर नाम के बाद ये जो कॉलन है, ये वाला छोटा वाला बिंदु, ये इसमें ना स्पेस दिया हुआ है, एक स्पेस है सभी में। ठीक है, यहाँ पर सभी में एक स्पेस है, जबकि मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड नहीं किया है यहाँ एक्सेल के अंदर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया, देखिए मैंने कहीं भी स्पेस नहीं दिया है। तो देने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे F2 प्रेस करना है और कुछ नहीं, आप यहाँ पे जा करके एक स्पेस भी प्रेस कर देना बस। ये देखिए एक स्पेस मैंने यहाँ पर दे दिया। आप यहाँ पर F2 की जगह पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं एडिट करने के लिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन हो गया हमारा, कंडीशंस। और इसके बाद यहाँ आते हैं इसमें सर्टिफाइड दैट द पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे टाइप कर लेते हैं टॉप में सर्टिफाइड। ठीक है, दैट यहाँ पे कैसे है, कैपिटल में है स्मॉल में, सर्टिफाइड है दैट द पार्टिकुलर्स गिवन। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे करके द पार्टिकुलर्स। ठीक है, जैसा वहाँ दिया वैसे हम दें, गिवन अबाउ, गिवन अबाउ और अल्ट इंटर। फिर इसके बाद क्या है, आर ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, आर ट्रू एंड करेक्ट, ये हो गया हमारा। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, फॉर ABC एंड कंपनी, जो भी है कंपनी का नाम। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है, PM Pro एक्सपोर्ट, नहीं आनंद इंटरनेशनल। ठीक है, अल्ट इंटर, मैंने कंपनी का नाम दिया है फोर कैपिटल में है ना, यस ओके। और कंपनी का नाम क्या है, आनंद इंटरनेशनल। जो भी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे टाइप कर देना है, मैंने ऊपर टॉप में यही दिया हुआ है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद है काफ़ी स्पेस है, और नीचे दिया हुआ है ऑथराइज्ड सिग्नेचरी। ठीक है, सिग्नेचर। तो अल्ट इंटर आपको कई बार प्रेस कर देना है, 1 2 3, मैं थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, 4 कर दिया मैंने, थोड़ा सा नीचे तक है। और है ऑथराइज्ड, ठीक है, राइट, और यहाँ दिया है सिग्नेचरी। ठीक है, ये देखिए टाइप करने के बाद मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि एबव जो है, गिवन एबव, ये एक लाइन में है पूरा लास्ट यहाँ तक, और इसमें यहाँ पे एबव जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एबव हमारा ऊपर दिखाना है, ऊपर की ओर। तो हम यहाँ पर इसे, इसकी जो विड्थ है एक्सेल में, इस कॉलम की विड्थ को हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एबव यहाँ पे आ गया, ये देखिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे सब कुछ टाइप कर लिया है सेम, जैसा कि यहाँ पे हमारा इनवॉइस के अंदर दिया हुआ है, ये देखिए पूरा सेम। एक बार मैं आपको इसका एक्सेल के अंदर प्रिंट में दिखा देता हूँ। मैं फाइल में गया और प्रिंट में चला गया। तो अभी हमारा एक कॉलम यहाँ पे कटा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा एक पेज पे नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी हम बनाने के बाद ना इस इनवॉइस को हम एक पेज पे सेट भी करेंगे और इसे प्रिंट भी करेंगे हम। ठीक है, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा कि कोई भी इनवॉइस बना करके आप एक्सेल में उसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बना लिया है। और अब क्या है हमारा, देखते हैं नीचे, कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, और इसमें कलर है। अब पूरा ये हमारा एक कॉलम है। तो सभी को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कर दिया मार्जिन सेंटर, और यहाँ कर दिया
ऑरेंज कलर, ठीक है। और क्या देना है मुझे, कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया मैंने ऑल बॉर्डर, बॉर्डर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ प्रिंट व्यू, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी एक कॉलम कटा हुआ है, वो सब आ जाएगा हमारा एक पेज पे, आपको लास्ट में बताऊँगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। चलिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, नीचे लास्ट में देखते हैं क्या है। देखिए नीचे अब कुछ नहीं है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, लास्ट है हमारा ये, यानी कि जो हमारा इनवॉइस है ये पूरा बन गया है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनवॉइस में यहाँ पर बाहर से एक और लाइन है, यहाँ ये देखिए एक और लाइन है। तो हमें यहाँ पर एक एक रो, ऊपर में टॉप रो में टॉप से एक रो लेना है, लेफ़्ट से एक कॉलम, राइट से एक कॉलम। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर सीट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं छोटा कर दिया और मैंने यहाँ पर मुझे लेफ़्ट से एक कॉलम चाहिए, मैं यहाँ पे गया इंसर्ट में और इंसर्ट सीट कॉलम, एक कॉलम यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ऊपर से हमें एक और रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया इंसर्ट में और यहाँ कर दिया इंसर्ट सीट रो, ठीक है। यहाँ पे रो भी आ गया हमारे पास और इसे मैं कर देता हूँ मर्ज पूरे को यहाँ लास्ट तक। और एक कॉलम यहाँ से चाहिए हमें, तो कॉलम यहाँ पे तो कॉलम पहले से है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास देखिए एक कॉलम मैंने इधर से ले लिया, एक रो ऊपर से ले लिया और यहाँ तो कॉलम तो अनलिमिटेड है, कितने भी। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम ले लिया और इसे थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और इसके बाद नीचे भी हमारा रो है ही पहले से, नीचे तो ऑलरेडी है पहले से, इसकी हाइट थोड़ी बड़ा कर देता हूँ और सभी को सिलेक्ट करके पूरे को, ये देखिए। और हमें जो बॉर्डर चाहिए ना सिर्फ बाहर बाहर चाहिए, याद रखना। आप इसे ना जो ऊपर का जो ये हमारा बॉक्स है इसे मर्ज कर देना, आप मर्ज कर देना ऐसे, ठीक है। नीचे भी आपको इस कॉलम को मर्ज कर देना है। मैं छोटा कर लेता हूँ सीट को ताकि मुझे मर्ज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट किया यहाँ नीचे तक और इसे मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप मर्ज नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं अगर आप मर्ज नहीं भी करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सब क्या करो पूरे को सिलेक्ट करो और हमें सिर्फ बाहर बाहर में ही बॉर्डर लगाना है, मर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बिना मर्ज किए भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ गया बॉर्डर में और आपको ना ऑल बॉर्डर नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है ये रहा आउटसाइड बॉर्डर। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर जो बॉर्डर है हमारा, ये वाला बॉर्डर और ये बॉर्डर, ये थोड़ा सा डार्क में है, ज़रा ध्यान देना ज़रा आप लोग। ये जो बॉर्डर है हमारा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है। हमने जो एक्सेल में बॉर्डर यूज किया हुआ ये वाला बॉर्डर, तो इससे ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा डार्क में है और ये भी थोड़ा सा डार्क में है, ध्यान देना। तो डार्क में है तो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जाना है एक्सेल के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक्सेल में आ जाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल में आ गया और पहले आपको सेट करके और सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर लगाने के लिए याद रखना आपको यहाँ पे यूज करना है थिक आउटसाइड बॉर्डर। थिक में क्या होता है, थोड़ा सा मोटा आता है बॉर्डर, याद रखना। बॉर्डर कैसा आता है, थोड़ा सा मोटा। इसमें यहाँ पे फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आउटसाइड बॉर्डर है ये थोड़ा सा पतले में है और ये जो आउटसाइड बॉर्डर है ये थोड़ा सा मोटे में है, तो इसे हम बोलते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो हमें ये बॉर्डर चाहिए और आउटसाइड का मतलब ये हो गया कि जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो ये बाहर का जो लाइनें हैं ना, ये जो बाहर का एरिया है सिर्फ इसी में बॉर्डर आएगा। तो भाई हमें तो बाहर बाहर ही चाहिए, तो हम यहाँ पर बॉर्डर में जा कर के कर देंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। और ऐसे ही हम ये डाटा सेलेक्ट करेंगे पूरा और इसे भी हम कर देंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर। ये देखिए अब मैं आपको इसका प्रिंट व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F2 मैंने प्रेस किया प्रिंट व्यू देखने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जैसा इनवॉइस है सेम वैसा ही यहाँ पे बन के आ चुका है, ठीक है। ये देखिए ये बॉर्डर मत लेना, ये बॉर्डर नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर नहीं है, ये पेज है हमारा। बॉर्डर हमने जो काम किया है वो ये है, एक बॉर्डर ये है और एक बॉर्डर ये है, ये बॉर्डर नहीं है जो आप देख रहे हैं ना बाहर को तीसरा बॉर्डर, ये बॉर्डर नहीं है, ये पेज है हमारा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा आ गया है हमारा एक पेज पर। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा कॉलम कटा हुआ है इसे हमें एक पेज पे लाना है पूरे को। मैं ना यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हाइट भी बड़ी कर देता हूँ। यहाँ बीच की जो हाइटें हैं ये वाली, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये वाला नीचे का एरिया। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे गया मैं फॉर्मेट रो हाइट 15 है, इसे कर देता हूँ मैं 18 और ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा ये डाटा है थोड़ा सा नीचे की ओर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम कटा हुआ है हमने तो ये पूरा कंप्लीट बना लिया। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर ये पूरा इनवॉइस हमने कैसे बनाया? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारा कॉलम कटा हुआ है या जो भी हमने इनवॉइस बना रखा है इसे हम एक पेज पे प्रिंट कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ गया? ये जो हमारा इनवॉइस है हमारा, देखिए ये देखो दोनों मैच हो रहा है नहीं? ये जो इनवॉइस है और ये जो हमने एक्सेल में बनाया यहाँ पर, दोनों यहाँ पे मैच हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है सर, राउंड का फार्मूला लगाओ ग्रैंड टोटल में। अच्छा, ग्रैंड टोटल में राउंड का फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आ रहा है हमारा पॉइंट में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, लगा देते हैं। भाई आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कमेंट किसने किया है? ये आउटलाइन है, यहाँ पर आउटलाइन ऑनलाइन नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जीएसटी में भी लगाना पड़ेगा, जीएसटी में लगा दो, आपको ग्राउंड में लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो ये पॉइंट वैल्यू आ रहा है आप यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला लगा दो और यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके, ठीक है, कॉमा लगा करके 0 देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये आ गया। ऐसे आप इसमें भी लगा दो। ठीक है, फार्मूला कैसे लगाते हैं सब मैंने पहले की क्लास में आप लोगों को सिखा रखा है। जिनको नहीं पता है एक बार पहले का वीडियो देख लें, सब कुछ समझ में आ जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो हमने इनवॉइस बना रखा है कि इस सभी पूरे इनवॉइस को एक पेज पे हम कैसे लाएं, एक पेज पे प्रिंट कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सेल में जो होता है हमारा पेज नहीं होता। जिस तरीके से हमारे पास MS वर्ड के अंदर क्या होता है, पेज होता है। आप लोगों को थोड़ा सा ऐसी अलग से बता रहा हूँ। MS वर्ड में क्या है कि हमारे पास पेज होता है। हम जो भी एक पेज पे काम करते हैं आप लोगों को पता रहता है कि हमने एक पेज पे कितना काम किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको दूसरे पेज पे वो आपको दिखा देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक्सेल में हमारे पास होता है रो और कॉलम। तो देखिए यहाँ पर जो हम प्रिंट व्यू चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक कॉलम हमारा यहाँ पे कटा हुआ है, ये दूसरे पेज पे जा रहा है। तो कोई भी काम करने के बाद कल की क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। देखो मैं आप लोग बता दूँ, कल की क्लास में आप लोगों को मैं पेज लेआउट सिखाने वाला हूँ। याद रखना, पूरा कंप्लीट पेज लेआउट अगर आप सीख लोगे एक्सेल के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% है। एक्सेल में कोई भी काम करने के बाद चाहे वो काम छोटा हो या फिर बड़ा हो, आप सभी को एक पेज पे बड़ी आसानी से उसे सेट करके प्रिंट कर लेंगे। तो कल की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि पेज लेआउट का यूज कैसे करते हैं और किसी भी डाटा को बनाने के बाद एक पेज पे प्रिंट कैसे करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमने काम किया हुआ है इसे हम एक पेज पे प्रिंट कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। आपको पेज लेआउट टैब में आना है, साइज में जाना है और आपको लेना है यहाँ पर A4 साइज, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं एक्सेल के अंदर उसे हम प्रिंट करते हैं A4 पर। पहला काम। दूसरा, यहाँ पे आपको मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाना है और एक बार अपने इनवॉइस में देख लेते हैं। देखिए मार्जिन जो पेज का साइड से है वो है आधा इंच, अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1 इंच जो होता है हमारा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में होता है, इतना एरिया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जो हमारा 1 इंच होता है वो हमारा इतना एरिया में होता है 1 इंच। तो ये यहाँ तक है, पेज से यहाँ तक है, तो ये समझो कि ये हमारा क्या है, आधा इंच है। ठीक है, तो जैसा इनवॉइस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मार्जिन में जाएंगे, ये रहा मार्जिन, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर जो लेफ़्ट और राइट में जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 पे और 0.5 पे। अगर टॉप से भी आपको कम करना होगा तो आप यहाँ पे कर लेना। ये दिया हुआ है 0.5 पे, मैंने चारों में कर दिया, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट। ठीक है, 0.5 पे और ओके पे क्लिक कर दिया। साइज और पे मार्जिन लेने के बाद इसका फाइल में जाना है और इसका प्रिंट भी चेक करना है। देखिए अभी भी हमारा ये जो डाटा है एक पेज पे नहीं आया, सिर्फ एक ही कॉलम हमारा कटा हुआ है। इतना करने के बाद
अब आपको देखना पड़ता है कि ये जो हमारा काम है ये किस में काम किया हुआ है, पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट का मतलब हो गया ये हमारा लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, इसे बोलते हैं हम पोर्ट्रेट। अगर ये इसकी पेज की चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई कम होती तो उसे हम बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, तो लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो ये हमारा पोर्ट्रेट में है। तो हम यहाँ पे ओरिएंटेशन में जा कर के पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और ये 3 चीज़ करने के बाद यहाँ पे फाइल में जाएंगे और इसका एक बार प्रिंट भी देख लेते हैं। इतना करने के बाद भी अगर एक पेज पे डाटा हमारा सेट नहीं होता है तो अब जो है हमारा लास्ट ऑप्शन है, आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है। इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है पेज लेआउट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और नहीं, पेज लेआउट नहीं पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेज ब्रेक प्रीव्यू पर। याद रखना, थोड़ा सा वो कभी कभी बोलने में चेंज होता है वर्ड। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। इसमें आप जो यहाँ पे आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ज़रा ध्यान देना, ये जो ब्लू लाइन है ये वाली, इससे पता चलता है कि जो हमारा कॉलम है कितना कटा हुआ है। तो आपको इस ब्लू लाइन को क्लिक करके और ये जो लास्ट की जो मोटी लाइन है ब्लू वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली, आपको यहाँ पे इसे यहाँ तो लास्ट तक ड्रैग कर देना है। तो इसे मैं क्लिक करके यहाँ पे लास्ट में ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहीं पे ही देख सकते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है, दो ब्लू लाइन है, तो हमें यहाँ पे ये स्पेस भी चाहिए। तो ये जो दूसरी ब्लू लाइन है इसे भी आपको लास्ट में आपको ड्रैग कर देना है बस। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। बस आप इतना करेंगे, आपके पास कोई भी कैसा भी डाटा हो वो एक पेज पे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फाइल में गया और यहाँ पे मैं प्रिंट पे चला गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डाटा है ये देखिए पूरा एक पेज पे आ चुका है हमारा कंप्लीट। ये देखिए जो जैसा हमारे पास इनवॉइस था सेम वैसा यहाँ पे बना हुआ है। और ये यहाँ पे नीचे में पेज में स्पेस इसलिए कम है, ये स्पेस ज़्यादा है क्योंकि हमने यहाँ पे रो कम लिया हुआ है, जबकि इस वाले इनवॉइस में रो ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रो है प्लेइंग। कोई बात नहीं, हम भी ले लेते हैं। यहाँ पर जा कर के आप यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करो और यहाँ से इंसर्ट रो कर दो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे, या फिर शिफ्ट स्पेस है और कंट्रोल प्लस रो अगर कीबोर्ड से लाना होगा तो क्या करेंगे, शिफ्ट स्पेस है कंट्रोल प्लस है, जितने रो आपको लाना है आप यहाँ पे ले आओ। तो मैंने यहाँ पे 7-8 रो ले आया। तो अब जो हमारा ये इनवॉइस है ये हमारा देखो पूरे पेज में यहाँ नीचे तक एडजस्ट हो गया, जैसा कि हमारा यहाँ पे इनवॉइस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए पूरा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर इनवॉइस बना सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एक्सेल में देखो, यहाँ पे एक बार आप कंपेयर कर लेना। एक बार मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। या देखो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा सेम बन गया, कोई कमी तो नहीं है? एक बार बता दो आप लोग, क्या कोई कमी है इसके अंदर? सेम है एग्जैक्ट। यहाँ पे जो मैंने आप जो इनवॉइस हमारे पास फॉर्मेट था सेम हमने ऐसा ही यहाँ पे बनाया एक्सेल के अंदर। कोई कमी है क्या, कोई इसके अंदर कुछ रह गया हो या आप लोग कुछ अंतर दिख रहा हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंट है अंदर? कलर सीट, कलर सर, कोई बात नहीं, कलर तो अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, कलर का कोई वो नहीं है। कलर के लिए हम कलर कोड लेकर के कर सकते हैं। कलर छोड़ दो, जो हमारा फॉर्मेट है वो देखो अच्छे से। नो सर कोई कमी नहीं है सर। ठीक है, अभिषेक कुमार, ओके। अच्छा आप सभी लोगों को समझ आ गया ना यहाँ पर? हाँ, कलर को छोड़ दो यार, कलर को छोड़ दो, कलर तो ले लो ना अपने हिसाब से जो लेना है कलर आपको जो लेना है अपने हिसाब से जो ले लो, कलर को छोड़ दो, आप कलर कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंट मेरे को नहीं लग रहा है और आप लोगों ने भी बता दिया कि सर कोई कमी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देन ऑल इज क्लियर। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर? अच्छा सभी लोगों को समझ में आ गया ना कि इनवॉइस कैसे बनाते हैं? तो अब आप लोगों को मैं ये जो इनवॉइस है मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें जो जिन्होंने क्लास लिया है, जो आप लोग क्लास ले रहे हो, तो बिना देखे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वाले इनवॉइस का लिंक दे देता हूँ, इसे आप डाउनलोड कर लो। और जो लोग टेलीग्राम चैनल में है उनको भी मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और ये पूरा इनवॉइस बना करके आप लोगों को बिना देखे एक्सेल में मेरी वीडियो से हेल्प कब लेना, जब आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करना कि ज़्यादा शॉर्टकट की का यूज करें, माउस का बिल्कुल भी यूज ना करें। मैं यहाँ पे यूज इसलिए करता हूँ, बैंक अकाउंट नंबर छूट गया, नहीं बैंक अकाउंट नंबर छूट गया, क्या कहाँ पर छूट गया भाई? बैंक अकाउंट नंबर, नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम है तो सही तो है, बैंक अकाउंट नंबर टॉप में है तो यहाँ पर दिया हुआ बैंक अकाउंट नंबर।
चलो कोई बात नहीं सर, सर्टिफिकेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, चलो वो मैं सर्टिफिकेट ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ सर्टिफिकेट ग्रुप, ठीक है, जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए जो कंप्यूटर सीखे हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर कि ये कंप्लीट इनवॉइस कैसे बनाते हैं, और किसी को कोई डाउट भी नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, गुड नाइट, और कल हम मिलते हैं नई क्लास में। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि कल की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं पेज लेआउट। याद रखना, एक्सेल में कोई भी काम करने के बाद सभी को डाटा प्रिंट करना पड़ता है एक पेज पे सेट करके, जो सभी को नहीं आता है, हर कोई को नहीं आता है। तो पेज सेटिंग करने के मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ नए नए ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में प्रिंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, प्रिंटिंग से रिलेटेड प्रिंट करने के अलावा बहुत सारे नए नए ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल हम मिलते हैं एक नई क्लास में। ओके, गुड नाइट, बाय, थैंक यू।